हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे अभी शाम का वक्त हो रहा है, 5 बजने में 5 मिनट कम है मात्र। तो लक्की यहाँ उठा रही हैं, शर्ट पकड़ पकड़ के, पानी डाल डाल करके सारा कुछ तिगड़मबाजी अपना चुकी हैं। लेकिन यहाँ देख सकते हैं पानी डाला जा रहा है, बट आदित्य बाबू उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये वीडियो जब भैया अगर गलती से हंस रहे हैं, और इधर से मेरी बेटी बोल रही है मौसी मत उठाओ, और इसको बोला जाता है ये मौसी नहीं है, ये दीदी है, तब भी बोलती है मौसी। और ये सबसे ज्यादा अभी किसको याद कर रही हो? मलाई मौसी को? सीधी मौसी किसको? मलाई मौसी को नहीं, मलाई मौसी को। वाह! कौन है? और आज बात की है आद्या अपनी। मोटू। कौन है मोटू? मैं मोटू और आधू पतलू। आद्या गाइस मेरे को फ्लावर दी थी और बोल रही है ऐसे, आई लव यू, मैं हूँ पतिदेव, मतलब मैं हूँ पापा, आप हो मम्मी, है ना। आदू को गाइस मेकअप में इतना कुछ सीख चुकी है। बता दो क्या क्या। अच्छा, मैं हूँ मम्मा और ये है पापा। एक चॉकलेट लाके मुझे दी है ये। और ना आद्या ना मेकअप में बहुत कुछ सीख चुकी है, जैसे ईपीपी टिक, ठीक है, लिपस्टिक को, लिपस्टिक ये लाके मेरे को दिए। ये देखिएगा, इस लॉलीपॉप दे रही है घुटने पे, तो दे कहाँ रही है, मुंह में खा रही है। गाइस मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरे को अभी भी यही फील होता है ना, एक तो मेरा बच्चा है लेकिन वो अपने पापा का बच्चा ज़्यादा है, और ये जो बच्चा है ये मेरा बच्चा ज़्यादा है, क्योंकि मेरे रडार में ही घूमते रहती है, इर्द गिर्द इर्द गिर्द इर्द गिर्द। इसलिए बेटियां होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई। लड्डू है अभी अपने पापा के साथ दूसरे शॉप पे, जहाँ पे दुकान बन रहा, मतलब घर बन रहा है, दुकान नहीं बन रहा है, घर बन रहा है। ये पानी वानी डाल के पिन पिना रही थी, अभी यही पिन पिना रही है। अभी इनको उपाय नहीं मिल रहा है कैसे उठाया जाए। कल आया था गाइस, बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया था घर के बाहर, आज घर के अंदर है। कल इतना आंधी तूफान आया था कि लाइटें लेके चला गया है, और आज थोड़ा सा लाइट आया था थोड़ी देर का, तो लकी ही उसका फायदा उठाई है एसी का मस्त। थोड़ी देर में ठंडा, हाँ थोड़ी देर में ठंडा कर दिया, तो उसके बाद हम देखे इन्वर्टर का भी पंखा चल रहा है, वाह। तो जाके इन्वर्टर का पंखा बंद किया, हमारा दिमाग स्ट्राइक किया कि सबसे पहले पानी भरो, तो हैंडपम्प चला चला के पानी चढ़ा दिए, तो थोड़ा सा पानी आ गया है। बाकी 5 बज रहा है, तो इस टाइम पे टाइम है बर्तन धोने का और झाड़ू का। तो उधर से भाभी बोल रही हैं झाड़ू लगाओ, तो अभी फिलहाल झाड़ू लगेगा, और बर्तन का पता नहीं क्या सीन होगा, क्योंकि पानी तो एकदम इतू सही आ रहा है। तो गाइस अभी इतना तेज आंधी आया है ना कि यहाँ पे सब कुछ करकट वरकट जितना आप देख सकते हो कैसे नीचे गिर गया है। एक जन का तो पूरा घर ही यहाँ पे गिर गया। बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि ऊपर ना भगवान जी का झंडा है, यहाँ पे इतने पतले डंडे में है, आप देख रहे हो, बट वो नहीं गिर रहा है। यहाँ तक कि इतना हैवी है कि ये बाइक गिर गया है, आप देखो, ओले गिर रहा है। आदित्य बाबू गए नीचे। बाबू, आदित्य, पता चला आँख खोल के ऊपर देख रहे थे, ओले गिर गया। वहाँ पे हम बोल रहे हैं झंडा। फाइनली मिशन यहाँ से सक्सेसफुल हो चुका है, आदित्य बाबू जा चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है बहुत सारे लोग बैक टू बैक यही बोल रहे हैं दीदी स्ट्राइक दो स्ट्राइक। तो मैं आपको सच बोलूँ, मैं किसी का भी चैनल नहीं देख रही हूँ। 1-2 चैनल के लिंक्स आए हैं जिस पे मैंने मार दिए हैं स्ट्राइक, और मैं सच बोलूँ तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप लोग भी वीडियो मत देखो, बिकॉज मैं खुद डिस्टर्ब हूँ, और ऊपर से मैं और वीडियो का सुन के डिस्टर्ब करूँ, क्योंकि मैंने जो अपना नेचर एनालाइज किया है, मैं थोड़ा रिएक्टिव हूँ। लाइक कोई भी चीज़ कोई बोलता है, मुझे अगर गलत लगता है तो मैं रिएक्ट करने लगती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं रिएक्ट कर करके जो पहले गलती की हूँ, कुछ चैनल्स का नाम ले करके, या उनको मैंने रिक्वेस्ट करके, या जिस तरीके से भी मैंने सोचा कि ये लोग पीछा छोड़ दें, लेकिन नहीं, जो एडिक्शन हो जाता है डॉलर का, तो लोग आप रिक्वेस्ट करो, आप अपना माथा पटक लो, आपके घर में कुछ हो जाए, लेकिन लोग बाज नहीं आएंगे। तो ठीक है, हम अपने घर में ऑलरेडी परेशान हैं, और मैं तो बस यही जानती हूँ कि जब मैं अपने घर से खुद थकी हुई हूँ, तो मैं अभी मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं बाहर वालों से लड़ पाऊँ। अब जिसको जितना बोलना है, जितना करना है, जो करना है करो, क्योंकि मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। और सिंपल सी बात बोल रही हूँ, हर बार चीज़ें अलग होती थी, मेरे पे बात आती थी, मैं कुछ
कुछ सोचती थी, मैं समझती थी, फिर मैं अपने आप को इमोशनली उस चीज़ को स्टेबल करके सोचती थी कि परिवार है मेरा, ये है वो है, दोनों मेरा ही परिवार है, चाहे मायके में हो ससुराल में हो, मेरा भाई है तो मेरा ही भाई है, मेरी कोई भी है तो मतलब मेरा ही अपना है अगर, तो मैं सोचती थी कि चलो गुस्सा वुस्सा अपने जगह, अपना इंसान अपने जगह। लेकिन इस बार जो चीज़ें हुई हैं, चीज़ों के ऊपर नहीं बात करेंगे, बस इतना बोलूँगी मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ, और शायद ज़िंदगी में आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जो चीज़ें हैं वो हैं। बस इतना बोलूँगी, आने वाला जो इंसान है, जो बेबी है, उससे मैं आज भी उसका उतना ही वेट कर रही हूँ जितना मैं कभी बचपन से सोचती थी कि मैं बुआ बनूंगी, या हम लोग के बीच में बात होता था ना कि तुम्हारा बच्चा होगा तो उसको चींटी काटेंगे, मैं बोलती थी कि तुम्हारे बच्चों से मैं बदला लूँगी, ये वो। क्योंकि मेरे दोनों भाई मेरे को बहुत ज़्यादा ही, मैं इकलौती बहन थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा टीज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा प्यार किए हैं बचपन से ही। और बहुत सारे लोग इस टाइम पे ना मेरे बड़े भाई को बीच में लेके आ रहे हैं कि तुम्हारा ये भाई ऐसा कर रहा था तो वैसा कर रहा था, तो मैं अपने बड़े भाई से थोड़ा रिस्पेक्ट वे में रहती हूँ और उनसे थोड़ा दूर ही रहती हूँ, क्योंकि रिस्पेक्टेड वे में मैं जिस तरीके से पली बड़ी हूँ उनसे मैं उतना जवाब सवाल नहीं करती हूँ। और मुझे घर वाले भी बोलते थे कि भैया है मत इतना मुँह लगो, ये वो मत करो, और मैं बोली भी नहीं हूँ, हम दोनों ही नहीं बोलते थे उससे उतना। तो मैं उससे एक दायरा बचपन से ही मेंटेन की हूँ। और रही बात छोटे वाले से, तो मैं बहुत बबली चबली उसके साथ रही हूँ। इसीलिए जब जो आपका बहुत ज़्यादा करीबी हो, अगर वो आपको हर्ट करता है ना, तो चीज़ें बहुत घर कर जाती हैं। और उस इंसान को लेके हर्ट करता है जो आपकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो और ज़्यादा हर्ट करती है। और कुछ चीज़ें मेरे दिल में बहुत गंदे तरीके से लगी हुई है। और बस इतना ही बोलूँगी, मैं इस टाइम पे अपने खुद के जो बोलते हैं ना बॉडी पार्ट से ही थक चुकी हूँ। तो मैं बाहर क्या इन्फेक्शन चल रहा है, क्या मुझे एलर्जी हो सकता है, उससे मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है। मेरे बॉडी में अगर कोई चीज़, मेरा खुद का हिस्सा, मेरा जो भी परिवार के लोग हैं वो सब मेरे बॉडी के हिस्सा है, ठीक है। अगर मेरा एक आँख डैमेज भी हो रहा है, अगर मेरे परिवार का एक हिस्सा, एक इंसान कुछ कर भी रहा है, तो वो मेरा ही डैमेज है। तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ, ठीक है। मैं इतना आके नहीं बोल सकती हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ये भी बात बोल दूँ मैं कि नेग लेने जाओगी, और एक हो तो जाना ही पड़ेगा, नेग लेने। तो भाई मैं क्लियर कर दे रही हूँ, मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी ये मुझे नहीं पता, और नेग तो मुझे कदापि नहीं चाहिए। और हाँ, इतना ज़रूर है कि जो मैंने अपनी बच्ची के लिए लिया है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं वो चीज़ें करके ख़त्म करूँगी। बिकॉज़ ये मुझे बोलते हैं लोग कि अपने भांजा भांजी को लोग दे रहे हैं, मम्मी भी बोलती हैं कि वो लोग तुमको नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को दिए हैं, तो तुम इतना वो मत किया करो कि हाँ एकदम मैं बराबरी रिटर्न करूँगी, ये वो। बहन अगर एक है तो उसको पूरे उसके ससुराल में दिया जाता है, कोई बात नहीं है। तो मेरे को ये लॉजिक नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, अगर मैं किसी के हाथ से एक लोटा पानी पीऊँ तो उसको एक लोटा पानी दे के वापस कर दूँ। जब मेरे पास कुछ ऐसा आया है आगे से, मैंने देखा है कि कभी किसी को मेरी ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हमेशा खड़ी रही हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि मेरी प्रेगनेंसी में, मैं नाम ले लेती हूँ, प्रिंस ने बहुत कुछ किया है, तो मैं गिनाना नहीं चाहूँगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मैं भी उसके बहुत सारी जगह काम आ चुकी होंगी। अब वो आप लोग के सामने भी है। और बचपन से मुझे नहीं पता था कि हम लोगों में ये मोमेंट कब आ गया कि ये मेरा है वो तुम्हारा है, वो मेरा है वो तुम्हारा है। मतलब एक एक हिस्सा मुझे ऐसा लगता था जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे पूरे घर वालों के बच्चे हैं, जो आने वाला बच्चा है वो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जो आने वाला बच्चा है वो हम सब का है। जो खुशी मुझे चाहिए थी कि मैं वो चीज़ें करूँ, मुझे पता है अब टाइम आया है, राइट टाइम, कि हम लोग खड़े रहें। बट हमें उसी टाइम पे वो चीज़ें कर देने के लिए मना किया गया है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अनइनवाइटेबल बन के मैं करूँ। जब मुझे इनवाइट किया गया था मैं वहाँ पहुँची गोद भराई के लिए, या जिस चीज़ के लिए भी। मुझे एक नहीं दो नहीं, मल्टीपल टाइम्स मेरे टिकट होने के पहले मुझे कॉल किया गया, टिकट होने के बाद कॉल किया गया, बहुत बार बोला गया। और जब वहाँ पे चीज़ें हो गई हैं, जब वहाँ मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी और मुझे उस चीज़ का फ़ील कराया गया है कि हाँ अब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो मैं वहाँ से अपना निकल चुकी हूँ। जब मुझे फ्यूचर में मेरे पापा मम्मी पे अगर कोई बात आती है, वो मुझे बुलाए ना बुलाए, मैं ये पहले ही बोल दे रही हूँ, मेरे माँ बाप पे बात आएगी, अगर वो मुझे बुलाए या ना बुलाए, तबीयत ख़राब है, मुझे फ़ील होगा कि उनको मेरी ज़रूरत है, तो मैं वहाँ रहूँगी।
रही बात भाई की, भाभी की या जिस चीज़ की भी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं माँ बाप नहीं रहेंगे तो तुम्हें मायके में पूछने वाला कौन है। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर आप अपने माँ बाप के लिए अभी खड़े नहीं रहे हो तो आपके माँ बाप के ज़िंदा रहते हुए भी आपको पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है, अगर आप अपने माँ बाप के ऊपर कुछ चीज़ों को देख रहे हो तो मैं यही बोलूँगी कि भाई भाभी जो जैसा फ्यूचर में बुलाएगा वैसा देखा जाएगा। बुलाएगा तो जाएगा इंसान, नहीं बुलाएगा तो नहीं जाएगा इंसान, और सोच समझ के जाएगा कहाँ जाने पे कितनी इज्जत है, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और उन सब से भी ज़्यादा मेरे बच्चों की कितनी इज्जत है, ठीक है। और माँ बाप पे बात है तो मायका कभी छूटता नहीं है, ठीक है, मरने दम तक नहीं छूटता है। मैं जब मरूंगी तो भी मेरे मायके से ही एक वस्त्र आएगा मेरे लिए। तो मैं यही बोलूँगी कि जीने से मरने तक मायके का बहुत बड़ा हाथ होता है, और मायका मेरा कभी नहीं छूटेगा। मैं जिस तरीके से हूँ मुझे पता है कि मुझे कितना किससे क्या सुन के लेना है, कितना नहीं लेना है, कब अपने लिए खड़े होना है। दूसरी बात कि माँ बाप जब तक हैं मेरे दिमाग उतना काम करता है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं मैं जिनसे डिस्कस कर सकती हूँ कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और रही बात भाई भाभी की, तो जब जो जैसा बुलाएगा वैसे जाऊँगी मैं। जैसे कि अब अगर अम्बाला है, अम्बाला जब तक मुझे बुलाया नहीं जाता है, वैसे मैं सीवान भी बिना बुलाए कभी नहीं जाती हूँ, बिकॉज़ मेरे घर पे हमेशा फ़ोन आता है तभी मैं जाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं जाती हूँ। बाकी फ्यूचर में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नेक का आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा। और भाई भगवान बचाए, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जिसको लेके ना वो हो जाए। बाकी चलिए गाइस, बस लास्टली यही बोलूँगी, जो चैनल्स आपको नहीं पसंद है आप उसको मत देखा करो, क्योंकि आप लोग देखते हो, आप लोग का भी दिमाग ख़राब होता है। आप लोग इतना हम लोगों से प्यार करते हो कि आप लोग बोलते हो कि दीदी आप ये करो वो करो। तो प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं अपने एंड से कर रही हूँ। बहुत सारे लोग गुस्सा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग गुस्सा नहीं भी हो रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग मेरी सिचुएशन को समझ पाओ, क्योंकि इस टाइम पे मैं यहाँ हूँ बट मेरा ना दिमाग यहाँ है। आज मेरा हेल्थ इतना मेरे को साथ नहीं दे रहा था, बट फिर भी मैं सोची कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते थे हम लोग वेट कर रहे हैं वीडियो का, तो मैंने सोचा कि चलो डाल देते हैं एक वीडियो। मैंने वैसे भी बहुत पहले रिजोल्यूशन लिया था कि एक वीडियो मैं अपने चैनल पे डालूंगी कम से कम, जो कि नहीं हो पाता है। तो अभी कमेंट बहुत सारे आ रहे थे कि दीदी आप डालो वीडियो, कब डालोगी। तो मैं सोचा कि चलो मैं व्लॉग डाल के ये क्लियर कर दूं कि मेरे से जितना हो पा रहा है मैं स्ट्राइक देने की कोशिश कर रही हूँ। और कुछ चैनल्स ऑलरेडी टेक डाउन हो चुके हैं और एक चैनल जो है वो उड़ चुका है। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं चैनल्स के नाम लेके उन्हें प्रमोट करूँ। जो चैनल्स हैं वो खुद ही आ जाएंगे। और हाँ, जो लोग अपनी पिक्चर्स चेंज कर रहे हैं, तो हाँ अभी के लिए वो रिमूवल रिक्वेस्ट स्टॉप हो सकता है। लेकिन अगर आप ChatGPT या कोई भी अदर AI प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके अगर आप मेरा फ़ोटो मॉर्फ कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो स्ट्राइक तो ऐसे भी जाएगी ही। तो पहले से मैं बता दे रही हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग बोले थे दी स्ट्राइक देने के बाद बोलना, क्योंकि मैंने देखा बहुत क्विकली सबको अपने चैनल उड़ने का डर है, तो फटाफट से DP चेंज मतलब वो थंबनेल चेंज किया है। तो गुड, ऐसा डर बने रहना चाहिए, क्योंकि ताकि जब आपका चैनल उड़े ना तो आपको समझ में आए कि दूसरे के उस पर अटैक करना क्या होता है। बाकी चलिए इस ब्लॉग को लेके चलते हैं आगे। जो मुझे नहीं समझ सकते उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर नहीं समझ पा रहे हो आप तो आप प्लीज़ मेरे को स्किप कर दो। और आई होप कभी फ्यूचर में श्याम बाबा करे कि आपको मेरी बातों को समझ में आए। और नहीं आ सकता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर इंसान को पसंद आ जाओ और हर इंसान आपको समझ ले। हर इंसान आप में जो क्वालिटी ढूंढ रहा है वो आप में हो ही, मेरे में नहीं होगा। तो मैं जैसी हूँ वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पेन, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।